दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको पक्का पसंद आएगी। लेकिन मूवी देखने से पहले मेरे इस फिल्मी इंसान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आप ऐसी ही जबरदस्त मूवीज देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जादूगर और सफेद सांप। तो मूवी की स्टार्टिंग में दो लोगों को दिखाया जाता है, एबर्ट फाई जो कि मास्टर है और उसका असिस्टेंट मिंग मिंग जो कि आइस हार्पी को पकड़ने आए हैं, क्योंकि वो अपनी सुंदरता के जाल में फंसा के हर किसी को मार डालती है। तभी उन्हें आइस हार्पी मतलब कि बर्फ की चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देख करके मिंग मिंग उस पर अटैक करने चले जाता है। हम देखते हैं कि एबर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले चुड़ैल उसे जमा देती है। अब चुड़ैल बोलती है, मेरी तलाश में यहाँ तक आ गए, तुम भी मेरे हुस्न के जाल से ना बच सके। तब एबर्ट बोलता है, प्रायश्चित करने की बजाय अभी भी इंसानों को मार रही हो। चुड़ैल बोलती है, मुझे दोष देने की बजाय उन जिस्म के देसी दरिंदरों को पकड़ो जिन्हें मैंने प्यार किया और उन्होंने मुझे धोखा दिया। फिर एबर्ट बोलता है कि इंसान और चुड़ैल कभी प्यार नहीं कर सकते, और अब चुड़ैल एबर्ट पर हमला करना चालू कर देती है। दोनों के बीच एक बहुत ही भयंकर फाइट चालू हो जाती है। तो हम देखते हैं चुड़ैल तो आखिर चुड़ैल थी, लेकिन एबर्ट भी कहाँ पीछे हटता है। एबर्ट भी पूरी सख्ती से उसका सामना करता है और उसे अपने काबू में कर लेता है। फिर मेंग मेंग भी आजाद हो जाता है। अब एबर्ट उस चुड़ैल को पगोड़ा में कैद करने का आदेश देता है। मेंग पगोड़ा पहुंचता है, और पगोड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर मास्टर बुरी आत्माओं को कैद कर कर सुधरने का मौका भी देते थे, और अगर कोई आत्मा सुधर जाती तो वो उसे आजाद भी कर। अब हमें दो फीमेल स्नेक डीमंस को दिखाया जाता है, एक वाइट जिसका नाम सूजी होता है और दूसरी ग्रीन जिसका नाम कीची होता है, जिनकी हजारों साल की उम्र थी। तभी उनकी नजर एक लड़के जूजियान पर जाती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर कुछ जड़ी बूटियों की तलाश पर आया था। उस लड़के का नाम सूजियान था। ग्रीन स्नेक को ये देखकर गुस्सा आता है कि वो हमारे सारे पहाड़ों को उजाड़ देंगे, उनकी खेती को उजाड़ देंगे। तभी जब सूजियान पहाड़ पर चढ़ रहा था तो ग्रीन स्नेक उसके सामने आ जाती है, और वो फिर डर करके पानी में गिर जाता है। ये देख कर व्हाइट स्नेक सूजी को अच्छा नहीं लगता, और फिर वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और डूबते जियान को सांस देके उसे बचा लेती है, जो पानी में डूब रहा था। अब जियान को होश आता है और वो अपने दोस्तों को पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई जिसने उसकी जान बचाई, पर इस पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, और दूर खड़ी वो दोनों बहनें भी उसे देख रही थी। ग्रीन स्नेक उसे पूछती है कि तुमने उसे क्यों बचाया, पर व्हाइट स्नेक उस लड़की के ख्यालों में ही खोई थी। अब एबर्ट और मेंग को दिखाया जाता है, जिन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसे एक बैड डीमन ने मारा था, और वो बात करते हैं कि आज नाइट फेस्टिवल है तो डीमन उस जगह पर आकर तबाही मचा सकते हैं। तो वो दोनों भी उस फेस्टिवल के लिए निकल पड़ते हैं। उधर जियान भी अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां लेके लौट रहा था। वहीं सूजी अभी तक जियान के बारे में ही सोच रही थी। वो अपनी बहन से जियान से मिलने का बोलती है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। अब वो दोनों उससे मिलने के लिए इंसानी रूप में उसी फेस्टिवल में जाते हैं। वहीं एबर्ट और मिंग भी उस फेस्टिवल में पहुंच चुके थे। वहीं व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक से जियांग को ढूंढ कर लाने का बात करती है। ग्रीन स्नेक को मेंग मिलता है तो वो उससे दोस्ती करना चाहती है, पर मेंग उसे मना करते हुए बताता है कि वो यहाँ पर डीमंस को पकड़ने के लिए आया था। वो उसे पूछती है कि तुमको कैसे पता कि यहाँ पर डीमंस हैं। वो बोलता है कि मैं तांत्रिक हूँ, वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। जिस पर ग्रीन स्नेक बोलती है कि जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते उनका क्या। इस पर मेंग बोलता है कि वो कभी सोचा नहीं है, मास्टर ने तो सिर्फ उनको पकड़ना सिखाया है। फिर उसे जियांग भी मिल जाता है, और फिर वो उसकी नाव को खींच करके अपनी बहन के पास ले जाती है। सूजी उसके पास बैठ करके बोलती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसे प्यार भी करती है। फिर जियांग बोलता है कि तुम अच्छी हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब वो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन खुद जियांग को भी उसका नाम नहीं पता, जबकि वो उसे प्यार करता है। जिसने उसकी जान बचाई मतलब खुद सूजी ही थी, पर उसे उसकी शक्ल भी याद नहीं थी। अब वो सूजी को बताता है कि जब मैं पानी में डूब रहा था उसी ने मेरी जान बचाई। ये सुनके सूजी बहुत खुश हो जाती है और समझ जाती है कि वो उसी को प्यार करता है। अब सूजी वापस से वही सीन क्रिएट करती है जिससे उसे याद आ जाए कि वो वही है। वहीं ग्रीन स्नेक मेंग के पास बैठती है और फेस्टिवल में आए हुए डीमंस के बारे में बता रही थी। मेंग उसे पूछता है कि तुम कैसे जानती हो। फिर वो बोलती है कि मैं इन सब में बहुत एक्सपर्ट हूँ। फिर मेंग उन डीमंस से जाके फाइट करता है। उनमें से एक डीमन मेंग को पकड़ लेता है और वो उसे काटने लगता है। फिर वो घंटी बजा करके एबर्ट को बुलाता है। वो डीमंस उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं। एबर्ट उनके पीछे लग जाता है। फिर डीमंस मेंग को छोड़ देते हैं। फिर एबर्ट और डीमंस में फाइट होती है। फिर एबर्ट डीमंस को मार गिराता है। फिर वो मेंग को एक मंदिर में लेकर के जाता है, क्योंकि डीमंस ने उसे काट लिया था। वहीं सूजी जियान से मिलने आती है। दोनों एक दूसरे को देख कर बहुत खुश होते हैं और साथ में रहने का डिसाइड करते हैं। वहीं टेम्पल में मेंग को देख करके बच्चे डरते हैं, क्योंकि अब वो डीमंस में बदलता जा रहा था। ये देख करके खुद मेंग भी डर जाता है और अब वो सुसाइड करने जाता है।
है। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और उसे समझाती है और बताती है कि वो भी एक डीमन है। फिर उसका असली रूप देख के मेंग खुद डर जाता है। वो उसे एज अ डीमन सरवाइव करना सिखाती है और फिर जियान और सूजी को एंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। दोनों साथ में घुसते वहीं एबर्ट देखता है कि आज एक और इंसान डीमन का शिकार बन चुका है। वहीं जियांग जो शिकार हो चुके थे उन लोगों को अपनी जड़ी बूटियों से ठीक करने की कोशिश करता है और एबर्ट कहता है कि ये सब बेकार है, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये ठीक नहीं होंगे। लेकिन जियांग का कहना है कि जब तक वो जिंदा है वो इन लोगों की मदद करता रहेगा। जियांग उनके लिए दवाई बनाता है। फिर वहीं जियांग की मेहनत को देख के सूजी अपनी ऊर्जा को उस दवाई में मिला देती है जिससे कि वो सब लोग ठीक हो जाएंगे जो पीड़ित हैं। लेकिन ऊर्जा मिलाने के बाद वो खुद कमजोर होने लगती है। वहीं एबर्ट को कुछ डीमंस नजर आते हैं जो किसी को मार रहे थे। फिर वो एबर्ट को देख करके वो डीमंस वहाँ से भागते हैं। फिर एबर्ट अपने शिष्यों के साथ उनके पीछे जाता है और डीमंस को घेर लिए जाता है। एबर्ट उन्हें सुधरने का मौका देना चाहता है लेकिन वो फिर से अपना रूप बदल लेते हैं और पेड़ों में छुप जाते हैं। फिर डीमंस उन लोगों को कहीं नजर नहीं आते तो एबर्ट अपने शिष्यों के साथ ध्यान करने लगता है। फिर उस दौरान वो डीमंस एबर्ट के नजदीक जाकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो डीमंस एबर्ट के करीब आते हैं तो वो जल्दी से उन सब डीमंस को कैद कर लेता है जिससे कि वो अब किसी और को परेशान ना कर पाए। सूजी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका दोस्त चूहा भी उसे समझाता है पर वो जियांग की हेल्प करना चाहती है। वहीं जियान सबको दवाई पिलाता है और जियांग की दवाई से लोग ठीक होने लगते हैं। ये बात एबर्ट को भी पता चलती है। फिर वो उसकी जांच करता है क्योंकि वो नामुमकिन था कि उसकी दवाई से लोग ठीक हों। फिर वो एबर्ट जियांग से पूछता है कि इस दवा को बनाने में क्या तुम्हारी कोई मदद करता है। जियांग बोलता है कि उसकी वाइफ। और अब एबर्ट समझ जाता है कि उसकी वाइफ एक डीमन है, वो नॉर्मल नहीं है क्योंकि एक डीमन ही दूसरे डीमन का जहर मार सकता है। ये देख करके एबर्ट उसे खंजर देता है जिससे वो समय आने पर खुद की रक्षा कर सके। और फिर जब एबर्ट और सूजी एक दूसरे को देखते हैं से छिपने के लिए इधर उधर भागने लगती है। एबर्ट उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। दोनों अपनी अपनी पावरों का यूज करते हैं। फिर एबर्ट उसे अपनी पावरों के इस्तेमाल से कंट्रोल में लाकर उसे थैंक्स कहता है कि तुमने उन सब लोगों की जान बचाई, लेकिन तुम एक डीमन हो, तुम जियान के साथ नहीं रह सकती, तुमको उसे छोड़ना होगा। सूजी बोलती है मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ। फिर एबर्ट बोलता है कि अगर जियान को पता चला तुम एक डीमन हो तो क्या वो तुम्हें प्यार करेगा। फिर वो उसे जियांग को छोड़ने के लिए बोलता है और अगर वो उसके आसपास भी नजर आई तो उसे मार डालेगा। और फिर रात को जब जियांग घर लौटता है तो साथ में ढेर सारी चीजों को लाता है जिसमें एक वाइन भी थी और वो किसी तरह के फ्लावर से बनी हुई थी जिसे पीने के बाद सूजी की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उस वाइन में कुछ ऐसी दवाई होती है जिससे स्नेक का जहर काम करना बंद कर देता है। और सूजी खुद ही एक स्नेक थी। फिर वो खुद को अपने एक रूम में बंद कर लेती है। फिर जियांग उसे बहुत पूछता है लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर सूजी अपने असली रूप में आ जाती है, वो व्हाइट स्नेक बन चुकी थी। और फिर एबर्ट के शिष्यों ने भी काम करना चालू कर दिया था। फिर एबर्ट भी वहाँ आ जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन फिर भी तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। फिर वो उसे पकड़ने लगता है और सूजी भी इस समय कम्प्लीटली व्हाइट स्नेक डीमन बन चुकी थी। तभी जियांग अंदर आ जाता है और वहाँ का नजारा देख के वो बहुत डर जाता है और वो एबर्ट के दिए खंजर को सूजी में मार देता है क्योंकि वो इस बात से अनजान था कि वो व्हाइट स्नेक सूजी ही उसका प्यार है। तभी वो व्हाइट स्नेक उसे कुछ नहीं करती और फिर एबर्ट उसे कैद करने लगता है। तभी व्हाइट स्नेक वहाँ से भाग जाती है। फिर जियांग एबर्ट से सूजी का पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, तो एबर्ट बताता है कि वो व्हाइट स्नेक ही उसकी वाइफ थी। इस बात से जियांग बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ सूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने बहन के पास पहुंचती है। वो बोलती है शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं कभी भी इंसानी रूप में नहीं आ सकती। पर उसे अफसोस नहीं था क्योंकि उसे सच्चा प्यार मिल चुका था और वही उसके लिए काफी था। वहीं जियांग दुखी बैठा था। तभी सूजी का दोस्त चूहा उसे बोलता है अगर तुम चाहो तो सूजी की जान अभी भी बचा सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए पकौड़ा से एक जड़ी बूटी लानी होगी। जियांग किसी तरह उस जगह पहुंचता है और उस जड़ी बूटी को उठाता है और वहाँ पे जो जड़ी बूटियां होती हैं वो उस पर हमला कर किसी तरह उसे जकड़ने लगती हैं। और तभी वहाँ पर ढेर सारी जड़ी बूटियां आ जाती हैं और फिर उसे उस चूहे की बात याद आती है। उस चूहे ने कहा था कि असली जड़ी बूटी को आग भी नहीं जला सकती, तो फिर वो ऐसा ही करता है। सभी जड़ी बूटियां जलने लगती हैं सिवाय असली जड़ी बूटी के। अब जियांग उस जड़ी बूटी को लेके वहाँ से जाने लगता है और बाकी के डीमंस भी वहाँ से आजाद होने लगते हैं। इसका एहसास एबर्ट मास्टर को भी हो जाता है। फिर एबर्ट अपने शिष्यों के साथ पकौड़ा की तरफ आने लगता है। ये देख करके जियांग उस जड़ी बूटी को चूहा को दे देता है। जो भी डीमंस आजाद हो जाते हैं वो जियांग में समाने लगते हैं।
वो चूहा जड़ी बूटी को सूजी को दे देता है और उसे सब कुछ बता देता है इस बात का, और इस बात का एहसास एबर्ट को भी हो जाता है और वो जियांग की सुरक्षा अब और ज्यादा मजबूत कर देता है। और अब दोनों ग्रीन और व्हाइट स्नेक एबर्ट के सामने खड़ी होती हैं और बोलती हैं, जियान को छोड़ने की बात करती हैं, और मास्टर बताता है कि उसके अंदर कई बैड डीमन समा चुके हैं, हमको उन सबको उससे आजाद करा के उनको वापस से कैद करना होगा, जिसके लिए हम लोहान माया का प्रयोग करने वाले हैं। इस समय वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और इस समय तुम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हो तो उसकी जान भी जा सकती है, पर वो दोनों उसकी बात नहीं सुनती और एबर्ट पे हमला करने लगती हैं। लेकिन एबर्ट अकेले ही उन दोनों की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब दोनों बहनें गुस्से में पानी की एक विशाल लहर क्रिएट करती हैं, लेकिन एबर्ट उसे अपनी पावर से दोनों हिस्सों में बांट देता है। फिर दोनों बहनें अपने असली रूप में आ करके फिर एबर्ट से फाइट करती हैं, जो कि डीमन स्नेक्स बन चुकी थी। और वहीं पानी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, हर तरफ तबाही तबाही मच रही थी और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था। और अब पानी मंदिर में भी भरने लगा था और पूरा मंदिर डूब रहा था, लेकिन फिर भी एबर्ट के शिष्यों ने लोहान माया कंटिन्यू की। तब व्हाइट स्नेक वहां पर आकर के उस मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है जिसे एबर्ट मास्टर ने लॉक किया हुआ था। तभी वहां पर सूजी का चूहा अपने दोस्तों को लेकर वहां पे आ जाता है और लोहान माया को तोड़ देता है। और सूजी भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुकी थी और जियांग को लेकर के वहां से चली जाती है, जो कि बेहोश था। और जब जियान को अब होश आता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता, उसकी याददाश्त जग चुकी थी। वो उसे याद दिलाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी एबर्ट वहां पर आ जाता है और सूजी उस पर गुस्सा करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी रॉबर्ट वहां पे बोलता है कि तुमने माया को रोका, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, पर उसे लगता है वो झूठ बोल रहा है और उन दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लगती है। फिर सूजी अपनी जहरीली सांपों से उस पर हमला करती है, क्योंकि एबर्ट को जकड़ने लग जाते हैं, जो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एबर्ट अपनी पावर से उनकी जाल को तोड़ देता है और वो अब बहुत घायल भी हो चुका था। और तभी ग्रीन स्नेक उसे निगल जाती है, लेकिन एबर्ट उसे चीर करके बाहर निकल आता है और फिर वो देखता है कि उसका साथी मेंग, जो कम्प्लीटली डीमन बन चुका था, वो डूबते हुए लोगों को बचा रहा था। ये देख करके एबर्ट को लगता है कि वो जो कर रहा था वो गलत था। मेंग ग्रीन स्नेक को भी बचा लेता है, जो कि घायल हो चुकी थी, और इसे देख करके व्हाइट स्नेक को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो वापस से पानी में बाउंडर ले आती है और एबर्ट पर हमला कर देती है। और ये सब जियांग भी दूर खड़ा देख रहा था। फिर एबर्ट मास्टर अपने आसपास बुद्धा डिवाइन ऑरा क्रिएट करते हैं ध्यान करते हुए, जो कि सूजन के हमले को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फिर भी सूजी हार नहीं मानती और उसे बकौड़ा में कैद कर देता है। फिर सूजी बाहर निकलने के लिए बुद्धा से रिक्वेस्ट करता है। ये देख करके एबर्ट को बुद्धा इशारा देते हैं और वो सूजी को जियांग से आखिरी बार मिलने देता है। और फिर सूजी जैसे ही जियांग को फिर से किस करती है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है। अब जियांग को सब कुछ याद आ चुका था और सूजी खुश हो जाती है। जियांग बहुत खुश हो चुका था, लेकिन अब वापस से उसका समय खत्म हो चुका था और वो वापस से बगौड़ा में खिंचने लग जाती है। जियान भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आखिर में जुदा हो जाते हैं और फिर सूजी वापस से बगौड़ा में कैद हो जाती है। और ये बहुत ही इमोशनल सीन है। वही ग्रीन स्नेक मेंग से बोलती है वो कभी किसी को प्यार नहीं करेगी, वहां से मेंग को छोड़ करके चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जियांग सूजी का बाहर निकलने का वहां पे जिंदगी भर वेट करता रहता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके भी बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।